अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ केरी का शरबत, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और इतने आसान रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, हर कोई ये बना सकता है। देखिए इस तरीके का कितने मज़े का लग रहा है। बहुत ही इंस्टेंट तरीका मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप इंस्टेंट तरीके से फ़ौरन इसको बना लेंगे और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी बन के ये तैयार होता है। स्पेशली गर्मी के इस मौसम के लिए तो ये बेस्ट है। चलिए अब रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये मज़ेदार सा शरबत बना के तैयार किया है। यहाँ पे मैंने 4 अदद केरियाँ ली हैं, उसको अच्छे से वॉश करके और इस तरीके से हमने छील के और कट कर लेना है। गुठली को जो है निकाल देना है। अब एक पैन में हमने 2 गिलास पानी लेना है। उसके बाद हमने इन केरियों को उस पानी के अंदर डाल देना है और इसको गला लेना है केरियों को। केरियाँ जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए जब तक हमें पकाना है। अब देखें यहाँ पे केरियाँ जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। अब मैंने इस तरीके से देखें सारी केरियों का जो है पल्प निकाल लिया है। इस तरीके से देखें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने सारी केरियों का इसी तरीके से निकाल लिया है। और केरी के अंदर जो हार्ड सा कवर होता है उसको भी हमने हटा देना है इसके अंदर से। देखें इस तरीके से हमने सारी केरियों का इसी तरीके से निकाल लिया है पल्प। केरी का जो है सारा पल्प निकल गया है। अब हमने एक ब्लेंडर लेना है। ब्लेंडर के अंदर सारा केरी का जितना भी पल्प था वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़ा सा जो है इसके अंदर हमने पुदीना डालना है। 8 से 10 पत्तियाँ पुदीने की डालनी है इसमें। पुदीने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून काला नमक। और अगर जिन्हें ब्लड प्रेशर रहता है वो काला नमक अवॉइड करें। 1/2 बाउल इसमें शुगर जाएगी। शुगर जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से रखें आपको कितना मीठा पसंद है। और अब हम इसमें डालेंगे 4 ग्लास बिल्कुल ठंडा पानी, चिल्ड वाटर। बिल्कुल पानी की क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को जो है ये पतला अच्छा लगता है और किसी को गाढ़ा अच्छा लगता है। और बस अब हमने ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल के और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो मैं यहाँ आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका बता रही हूँ। देखिए ना तो हमने यहाँ पे चाशनी बनाई है, ना ही हमने यहाँ पे कोई लंबा प्रोसेस करा है और कितनी झटपट से बनके ये रेडी हो जाएगा। अब हम सिर्फ कलर के लिए इसके अंदर फूड कलर डाल लेंगे। थोड़े से पानी में थोड़ा सा फूड कलर ले लें और उसके बाद उसको मिक्स करके इसके अंदर डाल दें। ये सिर्फ हमने कलर के लिए यूज़ किया है, ऑप्शनल है, बिल्कुल आप यूज़ करना चाहें तो कर लें। अगर आपके पास ग्रीन हो तो आप ग्रीन डाल लें। मेरे पास यहाँ पे रेड फूड कलर पड़ा था तो मैंने रेड ही डाल लिया है इसके अंदर। तो बस 1-2 दफ़ा और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और देखिए पन्ना जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है कितने झटपट से। और अब मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। देखें कितना मज़े का लग रहा है और इसको छानने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही पियेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगेगा ये। इस शरबत से आपको लू भी नहीं लगती है और ये शरबत आपको गर्मी से भी बचाता है और लू से भी बचाता है। और पीने में ये बहुत ही मज़ेदार लगता है और हेल्दी भी है। इस शरबत का बनाने का एक तरीका और होता है, उसको आप सेव करके रख सकते हैं काफ़ी दिन के लिए। तो उसमें जो है चाशनी पकाई जाती है, तो वो दूसरा तरीका है। तो आज मैंने आप सबसे इंस्टेंट वाला झटपट से बनाने वाला शरबत मैंने आपके लोगों के साथ शेयर किया है। ये रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। और अब जो है आप ऐसा भी कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। मैं सारा यहाँ पे सेव कर लूँगी इसे। ये 3 दिन तक सेव रह सकता है आपका। एक बोतल के अंदर आप इसको सेव करके रख लें। ऊपर वाले फ्रिज के अंदर आपने रखना है। तो मैंने गाढ़ा गाढ़ा इसी वजह से रखा है कि मुझे बाद में जब कभी भी पीना होगा तो मैं इसको निकालूंगी और थोड़ा सा उसके अंदर शरबत डालूंगी ये वाला, और ऊपर से जो है पानी ऐड करूंगी और थोड़ी सी बर्फ़ डालूंगी तो ये शरबत जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये आपका 3-4 दिन आराम से चल सकता है। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।